हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी में टिक लगा दिया जाएगा। तो देखिए, लॉज ऑफ मोशन मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या हुआ था कि सबसे पहले एरिस्टोटल साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, जी हाँ, मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। फोर्स की जरूरत पड़ती है कोई भी बॉडी को मूविंग कंडीशन में रखने के लिए। बाद में गैलीलियो गैलीली आए, उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वहाँ पर फ्रिक्शन हटा दिया जाए, कोई फ्रिक्शन अगर नहीं वहाँ पर रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। तो इस कंडीशन में उन्होंने बताया कि भैया कि कोई भी वहाँ पर फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कोई भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में रखने के लिए। यही बात न्यूटन साहब उन्होंने ले ली कि फर्स्ट लॉ उन्होंने दे दिया। यहीं से न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकल कर आता है। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर रहती है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। लॉ ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, या कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग कंडीशन में ही रहना चाहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई भी लगाया नहीं जाता। क्योंकि अपन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स पहले से लग रहा हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है, इसको मैं 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊंगा, मतलब बदले में इसको अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी लग रहा होगा। तो ही मुझे यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स की आवश्यकता होगी, तभी ये बॉडी मूविंग कंडीशन में रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर फोर्स तो लगेगा, पर नेट फोर्स वहाँ पर जीरो रहेगा। नेट फोर्स जीरो रहेगा मतलब इधर अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो बदले में इधर अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो नेट फोर्स की यहाँ पर बात करते हैं, इसी बात करते हैं नेट फोर्स। तो देखो यहाँ पर एक जो हमारा स्टेटमेंट है आप लोग लिख सकते हो, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। तो रेस्ट पर है तो बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, रेस्ट पर तो रेस्ट पर रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। मतलब ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, या मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए, जैसे ये बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट, देखो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अब ये बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल अनलेस हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा दें। सिर्फ 10 मिनट और पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए सभी जन इधर, जितना ऑनलाइन ऑफलाइन सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट, ध्यान, ज़्यादा नहीं। खत्म हो गया हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। कल हम पढ़ेंगे फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी दम नहीं है। तो भैया जब लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है, जैसे देखते हैं, जैसे बॉल रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहना चाहिए। ये बॉल देखो मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक कि हम अनटिल अनलेस हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। यही हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक दो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में हमको दिया हुआ है। ये बहुत सिंपल, कोई दम नहीं है। तो आप लोग एक फुटबॉल का डायग्राम बना लें, या रेस्ट वाली कंडीशन निकले, फिर फुटबॉल का डायग्राम बना ले, मूविंग वाली कंडीशन है, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन। ये बात पे आप लोग लिख लें। तो आप लोग क्या करें, ये वाला जो है कि पैराग्राफ लिख लें, और यहाँ पर जो है कि डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम रेस्ट का है और ये डायग्राम मोशन का, आपको बनाना है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सिंपल है, तीनों आपको आते हैं। पहले से देखो, एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। एग्जांपल, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन। और ये इनर्शिया ऑफ मोशन, जो बॉडी मोशन में ऑलरेडी मोशन में रहना चाहती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है रेस्ट वाला, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट। तो
क्या होता है ना, जैसे बस स्टार्ट होती है तो हमारे जो अपर सेक्शन है वो रेस्ट पर रहता है और लोअर वाला भी रेस्ट पर रहता है इनिशियली। पर जैसे हमारी बस स्टार्ट होती है तो हमारा जो इनर पार्ट होता है, हमारा जो मतलब जो हमारा फुट होता है, हमारा जो पैर होता है, वो हमारा रेस्ट पर ही होता है, वो हमारा रेस्ट पर ही होता है। पर जो अपवर्ड बॉडी जो हमारा होता है ये हमारा मूविंग कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी हमारी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, पर जैसे सडनली बस स्टार्ट होती है तो मूविंग कंडीशन में आ जाती है। फिर अगर बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन में, तो अमन ध्यान समझना है, मोशन मतलब क्या, जो बॉडी मोशन में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, तो फॉरवर्ड क्यों फॉल होता है, क्योंकि उसको मोशन में रहने की आदत हो गई, उसको मोशन में रहना है। तो बॉडी को मोशन में, तो मोशन में रहना है। जैसे बस हमारी चल रही है मोशन में, हमारा अपवर्ड पार्ट ये सब रेस्ट पर रहता है। जैसे बस हमारी वहाँ पर रुक जाती है तो हमारी सडनली बॉडी हमारी मोशन में आ जाती है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, वो अपन गाड़ी में टर्न लेते कि नहीं रहते हैं, टर्न इधर तो इधर आ जाते हैं, इस तरफ से गाड़ी टर्न होती है तो इधर आ जाते हैं, वो भी हमारा एक इनर्शिया का एग्जाम्पल है, टाइप है। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाई इटसेल्फ, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बाइसिकल वाला देख सकते हो आप लोग, या फिर हमारा जो बस वाले है वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के सिग्निफिकेंस और सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज का सिर्फ इतना ही, आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको आप लोग लिखना है, और कुछ भी आपको क्वेरी कांटेक्ट करना हो तो मेरे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में वो आराम से एक एक टॉपिक करना चाहिए, 10-10 मिनट के टॉपिक रहेंगे अपने पास, सिंपल। कल हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो भी 10 मिनट का है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो 20 मिनट का रहेगा थोड़ा, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन 10 मिनट का रहेगा। उसके बाद फिर 15-15, 20-20 मिनट के वापस ऊपर वीडियो बनने लग जाएंगे। तो कुछ बच्चों की डिमांड सर कम से कम थ्योरी तो आप 10-10, 15-15 मिनट में पढ़ाओ, एक एक टॉपिक ही पढ़ाओ, ठीक है भैया। 2 टॉपिक में पढ़ाते, एक ही पढ़ाते, पर एग्जाम्पल एक्सरसाइज से क्वेश्चन में तो आपको उतना ही समय लगेगा जितना पहले लग रहा था, 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। 20 मिनट पहले जो मैं पढ़ा उसको पढ़ लो, फिर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। सब ये पढ़ा है, इसमें क्या था पढ़ने, आप कुछ भी कोई दम ही नहीं था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर रहना चाहती तो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में रहना चाहती तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसको इंटेलिजेंट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। बट नेट फोर्स वहाँ पर जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा। जैसे यहाँ बॉल का एग्जाम्पल डायग्राम बना लो, उसका एग्जाम्पल कि बॉल को रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना है, मोशन में तो मोशन में रहना है। और जो हमारा सेकेंड वो था कि हाँ, मोशन में तो मोशन में रहना। और फिर हमारा वहाँ पर हमने टाइप देखी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये हमारे इनर्शिया के 3 टाइप हो गए। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जब तक कि आपको जो करना है वो करो, बस जो पढ़ा है ऐसे 10 मिनट पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उसको आप एक बार पढ़ लें। कल पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, वो भी सिर्फ 10 मिनट का है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कल उसके अगले दिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि 20 मिनट का हमारा टॉपिक रहेगा। वहाँ पर जो फॉर्मूला आता है F = ma, फादर = मदर, कैसे प्रूफ किया है वो प्रूफ भी मैं आपको परसों बताऊँगा।